तर सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं पुन्हा एकदा धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय। मेरे गुणलेखक चेतन, मेरे गुणलेखक मुझे बताते हुए और अंपायर जी का इशारा आता हुआ मैच इज ऑन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी शरद के ऊपर। राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद जरूर थी। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। उस गेंद का पीछा किया था, गेंद को मारने का प्रयास किया था, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। पहली गेंद यहाँ पे बिंदी आती हुई अच्छी शुरुआत। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज प्रेम। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से प्रेम ने खेलना पसंद किया। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। सीधे बल्ले से खेलना कभी भी मायूस नहीं होते बल्लेबाज। और इस बीच अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में, और इसी के साथ प्रेम बैक टू द पैवेलियन। पहले विकेट का पतन प्रेम के रूप में। थोड़ी सी जल्दबाजी यहां पे बल्लेबाज प्रेम ने की, क्योंकि जल्दी का काम अर्थात कहा जाता है शैतान का आती घाई संकटात नहीं, और यही यहां पे नजर आया। एक छक्का आने के बाद जरूर यहां पे संयम के साथ खेलने की जरूरत थी। फिर से एक बार दोबारा एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, लालच में फंस गए, और लालच बहुत ही बुरी बला फिर से एक बार ये हमारे सामने आता हुआ, उजागर होता हुआ। अगली गेंद, जी हाँ, इस मरतबा गेंद शायद पढ़ नहीं पाए थे। बहुत ही बेहतरीन गेंद, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट होती हुई, लेग कट करने की कोशिश, और बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए। हालांकि खेलने का प्रयास भी नहीं किया। फिर से एक बार गेंदबाज, जी हाँ, इस मरतबा बैक टू द बॉलर, सीधा गेंदबाज के हाथों में खेलने की गलती। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। धन्यवाद डीजे मास्टर। डीजे मास्टर यहाँ पे मनोरंजन करने की कोशिश करते हुए हमारे डीजे चिरू। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में 2 सफलताएं अपने नाम की है शरद ने। बहुत ही कमाल की शुरुआत मैं कहूँगा। हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, एक छक्का जरूर बल्लेबाज प्रेम ने जड़ा, मगर फिर से एक बार अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर बल्लेबाज को यहाँ पे आश्चर्यचकित करते हुए, मगर इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक। गेंद हम देख सकते हैं थर्ड मैन सीमा रेखा के नजदीक फील्ड होती हुई, मगर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए पोस्टाची वाड़ी, ये टीम हम देख रहे हैं। हालांकि टॉस हारा था, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था शिव प्रेमी किला टीम ने। हालांकि खराब शुरुआत में कहूँगा, एक छक्का लगाने के बावजूद भी यहाँ पे मात्र 8 ही रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद नजर आते हुए
और 2 बल्लेबाजों को भी उन्होंने खोया। अब यहाँ पे रनों की संख्या का आलेख बढ़ाना होगा। ये मैदान और ये पिच देखिए, बहुत ही लाजवाब पिच यहाँ पे मुहैया करवाया है। इस पिच के ऊपर शानदार बल्लेबाजी कल भी हमने देखी। हर एक बल्लेबाज यहाँ पे कामयाब होता हुआ, बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में अक्सर यहाँ पे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले, मगर यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम पोस्टा चिवाड़ी थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आती हुई। स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा योगेश, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर उनके साथी बल्लेबाज दीपेश। प्रेम और रोहित आउट होने के बाद इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 3 ओवर का गेंद शेष बचा हुआ है। इन 3 ओवर में कम से कम 40 या 42 रन बनाने होंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, ऑफ स्टंप पर पहले ही सफल हुए, मन बना लिया था। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। गेंदबाज सुहास को पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया और 6 रन यहां पे वसूल करते हुए एक मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि पहली गेंद और 6 रन जब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से गेंदबाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है, क्योंकि 5 गेंदें और करानी बाकी है। किस तरह से की जाए, इसी विवंचना में, इसी सोच में गेंदबाज जरूर फिर से एक बार फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे हट चुका है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, और इसी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और कवर पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट पॉइंट हमें यहां पे नजर आता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार उसी तरह की शॉट खेलने की कोशिश की थी, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद इस मरतबा थोड़ी सी घूमती हुई अंदर की तरफ आई। लेग स्पिन करने की कोशिश की थी, काफ़ी हद तक सफल रहे। पहली मरतबा यहाँ पे बिंदी गेंद। इस बीच फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद और कैच लपकने का सुनहरा मौका था, उस मौके को खोया। कैचेस विन द मैचेस अक्सर कहा जाता है, पकड़ो कैच और जीतो मैच। यहाँ पे कैच ड्रॉप किया, जीवन दान दिया बल्लेबाज को, और ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, 1 रन मुकम्मल कर लिया और अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया 15 रन, 15 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर प्रगति पर सुहास के रूप में। सुहास एक टेनिस क्रिकेट में सुपरिचित ऐसा नाम, और इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तीसरे धन्यवाद डीजे मास्टर। तीसरे विकेट का पतन यहां पे होता हुआ, रनों की संख्या देखिए मात्र 15 रन स्कोरबोर्ड पे आते हुए। पहले ओवर में मात्र 8 रन आए। सुहास हालांकि गेंदबाजी करने के लिए जब आए, पहली गेंद के ऊपर छक्का आया, तब ऐसा लगा था कि यह ओवर बहुत ही महंगा, बहुत ही खर्चीला साबित होगा, मगर फिर से एक बार सुहास ने कमबैक किया, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर फिर से एक बार वापसी की। बल्लेबाजों को चकमा देते रहे, बल्लेबाजों को ललचाते रहे। फिर से एक बार
फ्लाइटेड गेंद यॉर्क किया था, जड़ में डालने की कोशिश की थी, काफ़ी हद तक सफल रहे। बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद गली की दिशा में ट्रैवल करती हुई 1 रन यहाँ पे इस बीच मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ रनों की संख्या जहाँ पहुंची है 16 रन। पहले ओवर में 8 रन और दूसरे ओवर में भी 8 रन यहाँ पे आते हुए। पहले ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था गेंदबाज शरद ने, और दूसरे ओवर में सुहास ने 1 बल्लेबाज को चलता किया, 1 विकेट अपने नाम की है। काफ़ी नबीतुली गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, सोची समझी साजिश के तहत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका बिल्कुल नहीं, अपने हाथ खोलने का, अपने कंधे खोलने का मौका नहीं, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम किया है। अब यहाँ पे हाथ खोलने होंगे, रिस्क उठाना होगा और बड़े स्ट्रोक की कोशिश करनी होगी। नए गेंदबाज आए हैं इस बीच, रुपेश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शुभम की पहली गेंद बैक टू द बॉलर, खेला था उसे, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया। और गेंद जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर तक पहुंच पाए, उस गेंद को जब तक फील्ड कर पाए, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए दोनों भी बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। जी हां, इस मरतबा सेफ रीजन में डालने का प्रयास, मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। आईसीसी लॉ नंबर 22, इट्स वाइड डिलीवरी, यह कहना अंपायर जी का। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 19 रन। 19 का आंकड़ा हम सब के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला। और इस बीच गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। धन्यवाद डीजे। वीर हनुमान संबे आणि श्री साफया 11 वरसगाव या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यावा। उन्नीस रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। रुपेश भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। जोरदार अपील हुआ था, अपील को हालांकि नकारा, मगर सुनहरा मौका था, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लेग स्टैम्प पर फुल टॉस यानी जन्मदिन का तोहफा, और उस गेंद के ऊपर 4 या 6 रन वसूल करने का मौका होता है। हालांकि अपेक्षा नहीं की थी और इसीलिए तैयार भी नहीं थे। फिर से एक बार बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। जी हां, ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास, बहुत ही अच्छी नीति के साथ, बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ एक स्ट्रेटजी बनाते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज रुपेश। सराहना करनी होगी, काबिल तारीफ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों के पास बड़े स्ट्रोक खेलने का बिल्कुल मौका नहीं, महरूम करते हुए रुपेश ने जरूर प्रभावित किया। जी हां, इस मरतबा जोरदार प्रहार काऊ कॉर्नर की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, मगर फिर से एक बार यहां पे 2 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अभी भी एक गेंद इस ओवर की आना बाकी है। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
सापया 11 वरसगाव आणि वीर हनुमान संभे या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना दुसरा पुकार देण्यात येतोय। वीर हनुमान संभे संघाचे संघनायक, इस बीच नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। सही निर्णय, क्योंकि कमर के ऊपर फुल टॉस गेंद थी। बीमर जिसे क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाता है। यहाँ पे फिर से एक बार सुनहरा तोहफा आता हुआ। नो बॉल के रूप में 1 रन, बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे और फ्री हिट भी मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। फिर से एक बार, जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, मगर इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद। फिर से एक बार बल्लेबाज छक गए, सीधा पैड से गेंद टकराई। हल्का सा अपील जरूर, मगर ऑफ स्टंप पर सफल हो चुके थे। लेग बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे आता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि। फिर से एक बार रनों की संख्या जा पहुंची है 24 रन। 8 का यहाँ पे पाड़ा हम देख सकते हैं। हमारे स्कोरबोर्ड पर हमारे स्कोरर हमें सुनाते हुए, पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 8 और तीसरे ओवर में भी 8, यानी 24 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। कोई इंसिडेंस देखिए जिसे योगा योग कहते हैं। तीनों भी ओवर में तीनों भी गेंदबाजों ने 8-8 रन खर्च किए हैं। पहले ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था शरद ने। सुहास ने 1 विकेट अपने नाम किया और रुपेश ने भी 1 ही विकेट अपने नाम किया। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज नमूदार होते हुए संकेत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज योगेश के लिए, और योगेश ने आओ देखा ना था, खेल दिया उसने लॉन्ग लेग की दिशा में। आसान सा कैच था, मगर कैच को ड्रॉप कर दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। इस चौके की सहायता से फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की। काफी हद तक सफल तो रहे, मगर यहाँ पे देखिए ओवर थ्रो के रूप में 2 रन मिलेंगे। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन बल्लेबाजों ने तब्दील कर लिया। हालांकि स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश की थी। सन्माननीय तारुश शेठ यांचं इथे आगमन झालंय। धन्यवाद सर, आमच्या विनंतीचा आपण मान दिलात आणि आमच्या या व्यासपीठावरती आपण आलात। आमच्या या व्यासपीठाची शोभा आपण पाहतोय द्विगुणित झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल। मी आमच्या या मंडळाचे अध्यक्ष बाळाशेठ महाबळे यांना विनंती करतोय, आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय तारुश शेठ यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। यथोचित असा स्वागत केलं जाईल। नक्कीच आपलं ते कर्तव्य, आपल्या विनंतीस मान देऊन आपले पाठीराखे आणि आपल्याला नेहमी सहकार्य करणारे तारुश शेठ यांचं मनपूर्वक स्वागत। इस बीच शॉट फाइन लेग की दिशा में एक आसान सा कैच और धन्यवाद डीजे। अंतिम ओवर जारी है और अंतिम ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष बची हुई। पहले गेंद के ऊपर चौका आया, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन मिले, तीसरी गेंद के ऊपर वाइड, मगर चौथी गेंद पे हम देख सकते हैं विकेट चटकाया, अर्थात 3 गेंदें हो चुकी है। से एक बार उसी रीजन उसी प्लेस पर कैच रबकने का सुनहरा मौका पा लिया है।
बैक टू बैक 2 झटके। सुनहरा मौका, हालांकि यहां पे हैट्रिक अपने नाम करने का भारतीय टीम से कुलदीप यादव, इरफान पठान, चेतन शर्मा, कपिल देव निखंज और हरभजन सिंह, इन खिलाड़ियों ने हैट्रिक अपने नाम करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज यहां पे फिर से एक बार टेनिस क्रिकेट का ये रिकॉर्ड क्या होगा। पटकी हुई गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, मगर अच्छी फील्डिंग, उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए। इसी वजह से बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। बिहाइंड विकेट फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गोली की रफ्तार से गेंद आती है, थोड़ी सी भी गलती होती है तो सीधा गेंद सीमा रेखा के पार बाहर होती है। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, मगर अंपायर जी नाराज, नो बॉल करार दिया। 1 बाउंस का इशारा देते हुए अंपायर जी जरूर सहमत नहीं है, फ्रीड भी मिलेगा। अंतिम ओवर में जरूर कुछ रन यहां पे हमें दिखाई देते हुए। पहले 3 ओवर में मात्र 24 रन आए थे, अब यहां पे 33 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। इस बीच खराब गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर, फुल टॉस गेंद थी। अंपायर जी का फिर से एक बार वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 रन, बाई के रूप में 1 रन और फील्ड जारी रहेगा। 2 रनों का इजाफा, 2 रन मुफ्त के यहां पे आते हुए इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 35 रन। इस मरतबा फ्रीड था और लॉन्ग ऑन की दिशा में उस गेंद को खेला, मगर फिर से एक बार ओवर थ्रो के रूप में नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और थ्रो यहां पे करते हुए दूसरे रन के लिए रोकने में कामयाब रहे। 1 ही रन यहां पे अंतिम गेंद के ऊपर। 4 ओवर की समाप्ति और रनों की संख्या मेरे गुण लेखक मुझे बताते हुए 36 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, जो कि एक आसान सा लक्ष्य नजर आता हुआ। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। मैच जब तक शुरू होता है तब तक डीजे मास्टर के पास मैं आप सभी को ले चलूंगा एक सुमधुर संगीत यहां पे सुनाने के लिए। डीजे मास्टर। हॅलो, गणेश सानप कुठे असाल तर इथे यायचंय. गणेश सानप समर्थ कक्षाशी संपर्क करायचा आहे. किंवा हर्षल मुंडे किंवा गणेश सानप या दोघांपैकी एकाने समर्थ कक्षाशी संपर्क करायचा आहे.
सन्माननीय तुषारजी शिंदे यांचं इथे आगमन झालं आहे. आमचे मित्र बाळाशेठ महाबळे यांचे सुद्धा मित्र, क्रिकेटचा जाणकार, क्रिकेटचा निस्सीम भक्त आणि 10वीर चषकाचा अर्थात मास्टर माइंड ज्यांची ओळख आहे, हर हुन्नरी असा हा कॅरेक्टर आपण पाहतोय आमच्या या आमंत्रणास मान देऊन आलेला आहे. मी तुषारजी शिंदे यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यावं आणि माईकचा भार सांभाळावा. कधी गोलंदाज, कधी फलंदाज, त्याचप्रमाणे कधी आयोजक आणि कधी समालोचक, या सर्व भूमिकांमध्ये मल्टी टॅलेंटेड असा एक व्यक्ती अर्थात तुषारजी शिंदे यांचं सहर्ष स्वागत. वेलकम सर. आणि आपण स्थानापन्न व्हावं आणि या सामन्याचं समालोचन आपल्या सुंदर आवाजात नक्कीच लोकांना ऐकवावं अशी विनंती करेन. धन्यवाद. धन्यवाद यासिन जी. पहिला चेंडू निर्धावपती जातोय. जिंकण्यासाठी 37 धावांचं आव्हान. पहिला षटकोनात प्रेम. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख. सुहास आणि रुपेशी मैदानात जोडी. ऑफ साईडला टाकला चेंडू, ऑफ साईडला कट करतो, त्यामध्ये मात्र गोलंदाज फसवतोय, चकवतोय, बाकी काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. दरम्यान दुसरा चेंडू निर्धाव टाकतोय. आपल्या संघाने ठेवलेलं 37 धावांचं आव्हान त्याच्या आत रोखायचंय शिवप्रेमी किल्ला संघाला. त्या दरम्यान मात्र एक सरळ बॅटने एक जोरदार फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषा गाठणार की त्याच्या आत रोखणार, मात्र चेंडू सीमारेषा पार करतोय. 4 धाव मिळतात शिवप्रेमी किल्ला संघाला. चौकाराने स्वागत करतोय, चौकाराने खातं खोलतोय आपला शिवप्रेमी किल्ला संघाचं फलंदाज सुहास. पुन्हा एकदा ऑफ साईडला निघून मारण्याचा प्रयत्न करतात, दरम्यान घुसून खेळायचा प्रयत्न करतो, मात्र गोलंदाज चकवतोय. बॅटला मिडल होत नाही चेंडू. एकदा मिळते, धावसंख्या 1 ने वाढतोय आणि स्ट्राईक येते तो आता रुपेश याच्याकडे. अर्थातच आपण पाहतोय अभिजित खांडेकर असतील, बाळाशेठ महाबळे असतील, हे रती महारथी या नाईटच्या साठी यातोनात मेहनत करतात. यावेळेला एक पॉईंट क्षेत्रामधून 30 यार्ड सर्कलचा क्षेत्राच्या वरून जातोय चेंडू. चेंडू जातोय सीमारेषा पार आणि चौकार. तर रुपेश सुद्धा चौकाराने स्वागत करतोय. जिंकण्यासाठी 37 धावा, 37 धावांचा पाठलाग करायचा. त्या दरम्यान रुपेशला पहिला चेंडू भेटला. नक्कीच पॉइंट आणि गलीच्या क्षेत्रामधून अप्रतिम असा चौकार. यावेळचा मात्र एक स्लोअर पद्धत चेंडू सरळ स्टंपचा वेध घेतोय, त्रिफळाचित करतोय, देतोय शिवप्रेमी किल्ला संघाला जबरदस्त हादरा. रुपेश बॅक टू पॅव्हलियन. डीजेला संधी.
काल सुद्धा जबरदस्त खेळ पाहिला आपण. महादेववाडी संघाला पराभूत करून पुई संघ अंतिम फेरीत वाट बघतोय. आजच्या दिवसात कोण येणार त्याला सुद्धा धडक देण्यासाठी पुई संघ सज्ज होणार. मात्र आजच्या दिवशी कोण येणार याची त्याला उत्सुकता जास्त लागली असेल. बाळाशेठ महाबळ्या सुद्धा लागली असेल उत्सुकता, कारण जबरदस्त असं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. अभिजित हांडेकर असेल, रुपेश सानप, एक जबरदस्त कोलारचा मास्टर माइंड म्हटलं जातं, शरद पवार म्हटलं जातं. आणि मैदानात संबे म्हटलं की त्याचं सुद्धा अतूट नाट. मैदानात नवीन गोलंदाज दीपेश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या षटकात आल्यात त्या केवळ 9 धावा. नवीन फलंदाज येतोय मैदानात विवेक. विवेकला आपली विवेकता तत्परता दाखवावी लागेल आपल्या संघासाठी, अर्थात शिवप्रेमी किल्ला संघासाठी. मात्र चलाक आणि दिलखुलास गोलंदाजी करणारे गोलंदाज दीपेश याला. आपल्या षटकातील पहिला चेंडू. चेंडू नक्कीच फलंदाजा अंगावर येतोय. फलंदाज अगदी हलक्या हाताने ढकलतोय. स्क्वेअर लेग क्षेत्रात क्षेत्ररक्षण होतोय. 1 धाव मिळते. धावसंख्या 1 अंकाने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 10 या धावसंख्येवर. निर्धारित 24 चेंडूत बनवायच्या आहेत त्या 37 धावा आणि 37 धावांचा पाठलाग करतोय तो शिवप्रेमी किल्ला संघ. एक चांगला चेंडू गुडलँड स्पॉटवर उंची घेणारा चेंडू सरळ यशरक्षच्या हातामध्ये विसवतोय. फलंदाजाला चकवतोय. त्या दरम्यान चांगल्या गोलंदाजीचा करतोय तर नक्कीच दीपेश. 2 चेंडू ते 1 धाव खर्ची करतोय. आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. एक जाग्यावरून बनवून खेळत होता. या दरम्यान मात्र चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय. चेंडू जातोय फर्स्ट स्लिप मध्ये. 1 धाव मिळणार. 1 धावसंख्या 1 नि वाढणार. धावसंख्या पोहोचणार ती 11 या धावसंख्येवर. शिवप्रेमी किल्ला संघाची उत्सुकता वाढली की विवेकला मोठी जबरदस्त पारी खेळावी लागेल आपल्या संघासाठी विजय करायचा असेल तर. मात्र दीपेश्वर जबाबदार असणार की चिकट एक कंजूस गोलंदाजी करायची आहे. त्या दरम्यान एक घातला घावनी दाखवला संबेगाव. मैदानात एक मोठा फटका. दिलखुलास छक्का. नक्कीच गुलाल घेऊन सगळेजण तयार आहे. तिकडे पोई तयार आहे. आज कोण गुलाल घेऊन जाणार आणि गुळाची उधळण कोण करणार? बाळाशेठ महाबले कोणाच्या हातात हा चषक देणार, अर्थात नाईट चषक. त्या दरम्यान एक चांगला चेंडू. अंपर दोन्ही हात खुलवून सांगतात की हा चेंडू स्वर आहे. अवांतर अवांतर धावेची नोंद होते. धावसंख्या पोहोचते ती 18 धावसंख्येवर. बॅक फुटवर जाऊन पंच करतोय. लेग पंच करतोय. मात्र स्क्वेअर लेग क्षेत्रात जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. केवळ 1 धाव मात्र ओरथूच्या रूपात दुसरी धाव घेतोय आणि 2 धाव पूर्ण करतोय. विवेक चांगली जबरदस्त खेळी करतोय. धावसंख्या 2 ने वाढते आणि पोहोचते ती 20 या धावसंख्येवर. क्रिकेट पंढरी म्हटलं की गणेश सानपला कसा विसरून चालेल. आणि गणेश सानप कधी विसरून देणार नाही. अर्थात क्रिकेटची पंढरी बहरते. यात एक जबरदस्त असा पॉइंट क्षेत्रावरून मारलेला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषे बाहेर जातोय. दणदणीत चौकार.
मैदानात बाबूराव नाही, सुहास आलाय. सुहास खेळतोय आपला शिवप्रेमी किल्ला संघासाठी जबरदस्त खेळी. एक षटकार एक चौकार जबरदस्त खेळीचा प्रदर्शन करतोय. नवीन गोलंदाज येतोय मैदानात रोहितला करायला लागेल चिकट गोलंदाजी. 24 धावा फलकावं लागतात. नवीन गोलंदाज रोहित आपल्या षटकातील पहिला चेंडू विवेकसाठी. विवेक ऑफ साईडचा चेंडू लेग साईडला कट करणार, त्या दरम्यान एक धाव घेतोय. चांगली धाव मी म्हणेन, कारण नक्कीच सुहासला स्ट्राईक देतोय. स्ट्राईक रोटेट होणं महत्वाचं असतं आणि ती भूमिका मैदानात बजावताना विवेक सुद्धा अप्रतिम साथ देतोय, ते नक्कीच सुहास याला. पण मात्र गोलंदाज रोहित पहिल्या चेंडूवर एक धाव खर्च करतोय. दुसरा अगदी फ्लायटेड चेंडू टाकला होता, त्यामध्ये नक्कीच चकवला होता, फसवला होता. मात्र ओव्हरथ्रोच्या रूपात थ्रो नक्कीच फलंदाज विवेकच्या चेहऱ्यावर लागतोय. मात्र विवेक मैदानात मात्र डबकत नाही, कारण माहित आहे त्याला संघाला विजय करायचा आहे. संघाला विजयात माझा सुद्धा साथ महत्वाची आहे. अर्थात शिवप्रेमी किल्ला संघ जोपर्यंत सुखरूप विजय प्राप्त करत नाही, तोप्रमाणे ब्राजू प्रमुख देशपांडे प्रमाणे मला सुद्धा ही पावन्न खिंड लढवायची आहे. आता मात्र ऑफ साईडच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच दोन्ही हात खुलवून सांगतात की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. आवंत धावेची नोंद होते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 27 या धावसंख्येवर. अजूनही जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. रोहित आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू, एक लोअर फुलटॉस पद्धत चेंडू त्याला बनवायचा होता, त्या दरम्यान मात्र हा विवेक बनतोय आणि बाद होतोय. किल्ला संघाला दुसरा हादरा. बाळाशेठ महाबळेंना सुद्धा खुणत असेल चिरू. अर्थात तुमच्या या सामन्याला डीजे असेल तर कोणाचा असेल, अर्थात कालिदास चिरूचाच असेल, हे सुद्धा खुणत असतो. मैदानात अजून 10 धावांची गरज. 27 धावा फलकावं लागत आहेत. रायगड जिल्ह्यात एक जबरदस्त असं नाव नक्कीच कालिदास डेकोरेशन आपण पाहत असतो. मैदानात लाईट सुद्धा जबरदस्त केलंय. पुन्हा एकदा एक लोअर फुलटॉस पद्धत चेंडू, अर्थात फ्लायटेड डिलेव्हरी. मात्र अप्रतिम क्षेत्ररक्षण होत आहे. मात्र क्षेत्ररक्षण अप्रतिम झालंय. मात्र 2 धावा चोरल्या जात आहेत, तर 2 धावा जमा केल्या जातात. धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते 29 या धावसंख्येवर. किल्ला संघ विजयाच्या जवळ येतोय, मात्र विजयाच्या जवळ न येता त्यांना थांबवायचं आहे. पोस्टाच्या वाढीच्या या गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षकांना प्रत्येक धावापासून रोखायचं आहे. मात्र या फलंदाज सुहासला ठोकायचं आहे. पॉइंट क्षेत्रात समोर पडलेला झेल मात्र या चेंडूवर क्षेत्राच्या रूपात झेलात तब्दील करू शकला नाही. एक धाव मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 30 या धावसंख्येवर. येणाऱ्या 7 चेंडूत 7 धावांची गरज. 30 धावा फलकावं लागतात. ऑफ साईडला फ्लायटेड डिलिव्हरी टाकतोय, फसवतोय, चकवतोय. त्या दरम्यान षटक क्रमांक 3 संपतोय. येणाऱ्या शेवटच्या षटकात 7 धावांची गरज. क्रिकेटची पंढरी नक्कीच या लाईट मध्ये नक्कीच उजाळून निघाली आहे, न्हावून निघाले. काल सुद्धा जबरदस्त खेळ पाहिला असेल. टेनिस क्रिकेट माध्यमातून हा आपण लाईव्ह पाहत आहोत.
अर्थात घर बसल्या सुद्धा सामने पाहायला मिळाल्यानंतर यूट्यूबच्या माध्यम असेल आणि टेनिस क्रिकेट त्याचं माध्यम असेल तर त्यांना सुद्धा धन्यवाद द्यावेत. तर वैष्णवी कोलाड म्हटलं की कुठल्या टेनिस खेळाडूला त्याचं नाव माहीत नसेल तर असे आमचे किशोर मालुसरे उर्फ तात्या यांचं आगमन होते मंडळाच्या वतीने. कोलाड असोसिएशनच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. क्रिकेटचा एक निस्सीम भक्त, क्रिकेटचा एक चाहता. त्या दरम्यान पंच मात्र दंडित करतात, गोलंदाजाला नो घोषित करतायत आणि या चेंडूवर बोनस स्वरूपात एकूण 2 धावा मिळत आहेत. अवैध ऍक्शन मध्ये नक्कीच पंचांच्या काचाट्यात सापडला जातोय गोलंदाज, त्याला दंडित केला जातात. 2 धावा मिळतात. येणाऱ्या 6 चेंडू तर 5 धावांची गरज. कोलाड असोसिएशनचे अध्यक्ष अर्थात बाळाशेठ मापले एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व ओळख आहे. अगदी मैदानाच्या चारोबास त्यांची नजर फिरत असते. त्या दरम्यान गोलंदाज शुभम येतोय. शुभमच्या वाट्याला 5 धावा. 5 धावांच्या आत रोखायचं अर्थातच शिवप्रेमी किल्ला संघाला. त्या दरम्यान बांड्याशेठ राजीवले वरसगावचे सरपंच यांचं आगमन होते. मंडळाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. त्या दरम्यान फ्लाइट डिलेव्हरी आणि या पहिल्या चेंडूवर ठोकतोय अप्रतिम षटकार. सुहास खरंच आपल्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवतोय आणि डीजेला सुद्धा संधी देतोय.